पाइथन का वो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बिगनर्स को प्रॉपर्ली कोई नहीं बताता, इसी वजह से बहुत सारे पाइथन डेवलपर्स इन ऑपरेटर्स में कंफ्यूज होकर पूरे प्रोग्राम का रिजल्ट गलत कर देते हैं। सिर्फ एक सिंबल का मिस्टेक और करेक्ट कंडीशन भी फॉल्स हो जाता है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो A+ प्रोग्राम लॉग इन सिस्टम और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इसको तुम पाइथन के जज की तरह समझ सकते हो। जज का काम होता है दो चीजों को कंपेयर करके उस पर डिसीजन देना। बिल्कुल वैसे ही पाइथन दो वैल्यूज को कंपेयर करके सिर्फ दो आंसर देता है, ट्रू यानी कि कंडीशन सही है और फॉल्स यानी कि कंडीशन गलत है। तो सबसे पहला कंपैरिजन ऑपरेटर है डबल इक्वल टू। ये पूछता है क्या दोनों वैल्यूज इक्वल है। मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए है और तुम्हारे चॉकलेट का प्राइस भी 10 रुपए है, तो जब हम लिखेंगे 10 = 10 तो पाइथन बोलेगा ट्रू, क्योंकि हमारे पास वैल्यू सेम है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि सिंगल इक्वल कंपैरिजन नहीं करता है। सिंगल इक्वल किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करता है, जबकि डबल इक्वल चेक करता है कि दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखते हैं एज = 10 तो इसका मतलब होता है एज के अंदर 10 स्टोर करना है। लेकिन अगर हम लिखते हैं एज = 10 तो इसका मतलब होता है पूछना क्या सच में एज 10 है। अब आता है एक्सक्लेमेशन इक्वल टू, जिसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। ये पूछता है क्या दोनों वैल्यू अलग है। जैसे अगर हम लिखते हैं 10 ≠ 5 तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि 10 और 5 इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम लिखते हैं 10 ≠ 10 तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि दोनों वैल्यू एक्चुअली सेम है। अब मान लो दो बच्चों का मार्क्स कंपेयर करना है, तो हम यूज करेंगे ग्रेटर देन का। ये हमें ये बताता है कि क्या लेफ्ट साइड वाला वैल्यू राइट साइड वाले वैल्यू से बड़ा है। अब वी हैव लेस देन, यानी कि क्या लेफ्ट वाला वैल्यू राइट वाले वैल्यू से छोटा है। एंड अब आता है सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब है या तो तुम्हारी वैल्यू बड़ी हो सकती है या फिर एक्जैक्टली इक्वल हो सकती है। मान लो अम्यूजमेंट पार्क की राइड के लिए तुम्हारी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 12 इयर्स है, और अगर तुम्हारा एज 12 है तो हम लिखते हैं एज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 तो आंसर होगा ट्रू। मान लो अगर तुम्हारा एज 13 भी है तो भी आंसर ट्रू ही होगा, क्योंकि कंडीशन में बड़ा या इक्वल दोनों अलाउड है। एंड बिल्कुल वैसे ही लेस देन इक्वल टू होता है। मान लो कंपटीशन में मिनिमम एज 15 इयर्स अलाउड है। मान लो किसी स्टूडेंट की एज 14 है तो 40 लेस देन इक्वल टू 15 का आंसर होगा ट्रू। मान लो अगर तुम्हारी एज एक्जैक्टली 15 भी होती तब भी आंसर ट्रू ही होता, क्योंकि छोटा या इक्वल दोनों एक्सेप्टेबल है। तो हमेशा याद रखना, डबल इक्वल चेक करता है, नॉट इक्वल टू अनइक्वल चेक करता है, ग्रेटर देन बड़ा चेक करता है, लेस देन छोटा चेक करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा या फिर इक्वल चेक करता है, और लेस देन इक्वल टू छोटा या फिर इक्वल चेक करता है। तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, हमें फॉलो करना मत भूलना ऐसे पाइथन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजी और सिंपल वे में सीखने के लिए।